This is Srimati Manisha Srivastav from Government Higher Secondary School, Guraiya, Chhindwara. Today I have brought a very important topic of your writing section, that is report writing. आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन 4 नंबर का आता है एंड 4 मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेनिंग गुड परसेंट। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एन एक्सीडेंट विटनेस्ड। इसमें हमें रिपोर्ट लिखनी है। तो रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अ रिपोर्ट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट और एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इशू और अ प्रॉब्लम। रिपोर्ट एक ऐसा विशिष्ट रूप है लेखन का जिसमें हम किसी इन्वेस्टिगेशन की या किसी घटना की या किसी मुद्दे की या किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। इट मे ऑल्सो बी एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और इवेल्युएशन ऑफ समथिंग। ये तटस्थ रूप से किसी की एनालिसिस यानी विश्लेषण करता है या इवोल्यूशन किसी जांच को विस्तृत रूप से व्यक्त करता है। इट इज़ अ विविड एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन्स एक्सपीरियंस। ये किसी व्यक्ति ने जो अनुभव किया है, जो प्रासंगिक मुद्दे हैं, उसके ऊपर बात करता है। रिपोर्ट राइटिंग जब हम करते हैं तो रिपोर्ट राइटिंग का सबसे बढ़िया तरीका है कि सारे WH क्वेश्चंस का हम जवाब दे दें। तो देखिए WH क्वेश्चंस का जवाब दे दें मतलब जैसे ही अपने पास ये क्वेश्चन है, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, आपने एक एक्सीडेंट देखा। राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। अब आपको एक न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखनी है जिसमें नीचे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, उनको शामिल करते हुए रिपोर्ट लिखनी है। अब रिपोर्ट लिखने का सबसे बेहतर तरीका है कि जितने भी WH क्वेश्चंस हैं, WH क्वेश्चंस मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, इस तरीके के क्वेश्चंस का यदि हम जवाब दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी रिपोर्ट तैयार हो जाती है। अगली बात ये कि रिपोर्ट हमेशा थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। इसमें रिपोर्टर जो देखता है उसमें वो ये कहीं नहीं कहता है कि आई विटनेस्ड, मैंने देखा। रिपोर्ट ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया, ऐसा हुआ, इट हैपन्ड, इट वाज सीन, इट वाज ऑब्जर्व्ड, इस तरीके के शब्दों का उपयोग किया जाता है। हमेशा रिपोर्ट थर्ड पर्सन में लिखी जाती है, फर्स्ट पर्सन में कभी नहीं लिखी जाती। देखिए हमारे पास जो डिटेल दी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वेयर, व्हेन एंड हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन। वेयर यानी कहाँ, व्हेन यानी कब, एंड हाउ यानी कैसे। यहाँ पे 3 WH वर्ड आ रहे हैं, कहाँ, कब और कैसे एक्सीडेंट हुआ। पीपल, व्हीकल इन्वॉल्व, इसमें हु का आंसर मिल रहा है कि कौन कौन उसमें शामिल थे, तो 4th WH वर्ड आ गया हु। लॉस ऑफ व्हीकल एंड प्रॉपर्टी, क्या क्या, व्हाट, क्या क्या लॉस हुआ, जिसमें लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो या लॉस ऑफ लाइफ हो, इसके बारे में भी बताना है। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, और शासन ने उस दुर्घटना के बाद क्या स्टेप लिए। इन सभी चीज़ों पे यदि हम 2-2 सेंटेंस भी लिख देते हैं तो हमारी रिपोर्ट तैयार हो जाती है। हम देखें रिपोर्ट लिखने का जो सब तरीका है, उसमें सबसे पहले हमको टाइटल लिखना पड़ता है। तो टाइटल जो होता है वो कैची होता है। कैची मतलब सीधे आपकी आंखें उसको कैच करें और वह आपकी आंखें सीधे उसी टाइटल के ऊपर जाएं जहां पर वो घटना के बारे में वर्णन दिया गया है। तो टाइटल हमेशा बहुत ही कैची और बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए। बोल्ड लेटर्स में थोड़े बड़े अक्षर में, थोड़े से डिफरेंट अक्षर में। इसके बाद वो घटना कहाँ की है, उस घटना को लेफ्ट हैंड साइड में उस स्थान का नाम लिखा जाता है जहां पर वह घटना हुई है। साथ ही उस दिनांक को लिखी जाती है जिस दिनांक की वह घटना है। आप लोग न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, आपको न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी कि घटना का स्थान और दिनांक पेपर की उस घटना के टाइटल के ठीक नीचे दी रहती है। अगली चीज़ ये बाय लाइन कहलाती है। बाय यानी किसके द्वारा, ये बाय लाइन फ्रॉम करके भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर फ्रॉम
स्टाफ रिपोर्टर रुद्र शर्मा। यहाँ पे हमें इमेजिनरी नाम दे रहा है, क्वेश्चन में हमें नाम नहीं दिया गया है कि किस रिपोर्टर ने यह रिपोर्ट लिखी है। तो आप लोगों को स्थान का नाम लिखना है, दिनांक लिखनी है और रिपोर्टर का नाम लिखना है। इसके बाद हमारा रिपोर्ट का पैरा स्टार्ट होता है। देखते हैं, हम वही चीज लिख रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है। A very fatal accident took place on छिंदवाड़ा नागपुर रोड at 12 PM। यानी एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट यानी दुर्घटना हुई, took place यानी हुई on छिंदवाड़ा नागपुर रोड at 12 PM। कहाँ पर हुई? छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर 12 बजे दोपहर को। It was a serious and sudden collision between a lorry and a Maruti car। अब इसमें who involved का क्वेश्चन जवाब मिल रहा है कि यह एक सीरियस एक्सीडेंट था जिसमें सडन कोलाइजन यानी अचानक से टकरा गई जो गाड़ियां थी, वो थी लॉरी एंड मारुति कार। द मारुति कार वॉज रनिंग एट अ हाई स्पीड। मारुति कार बहुत तेज गति से चल रही थी। इट वॉज कमिंग फ्रॉम सिवनी while the lorry containing 20 passengers took a sudden turn। मारुति जब सिवनी की ओर से आ रही थी उसी समय लॉरी जिसमें 20 पैसेंजर्स बैठे हुए थे उसने अचानक से टर्न लिया। टर्न लेने के कारण फ्रॉम द बस स्टॉप टुवार्ड्स नागपुर, लॉरी ने बस स्टॉप से नागपुर की ओर टर्न लिया। द मारुति कार स्ट्रक डायरेक्टली इन द माउथ ऑफ द लॉरी। और मारुति कार तेज गति से आ रही थी तो डायरेक्ट वो स्ट्रक हो गई यानी टकरा गई लॉरी के माउथ से यानी लॉरी के सामने वाले हिस्से से। द ड्राइवर ऑफ द कार ब्रीथेड हिज लास्ट ऑन द स्पॉट। अब यहाँ पे बताया गया लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ, तो यहाँ हमने ड्राइवर की बारे में बताया है। ब्रीथेड हिज लास्ट मतलब उसने अपनी अंतिम सांस ली ऑन द स्पॉट, उसी घटना स्थल पर जहाँ पर ये टकराहट हुई थी। 4 other passengers had serious injuries on their bodies। 4 दूसरे यात्रियों को भी बहुत गंभीर चोटें आई हैं उनके शरीर पर। The passengers sitting on the lorry got a heavy jerk and some of them got bruised on their bodies। पैसेंजर्स जो लॉरी में बैठे हुए थे उन्होंने भी एक तेज झटका महसूस किया और कई टकरा गए, टकराने के कारण उनमें चोटें आई हैं शरीर में। द विक्टिम्स वर टेकन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद क्या एक्शन लिया गया? तो विक्टिम्स यानी जो घायल जो यात्री थे जो उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ पर कहीं पर भी आप देख लीजिए रिपोर्टर कहीं ये नहीं कह रहा है कि मैं लेके गया या मैंने पुलिस को बुलाया या मैंने हॉस्पिटल में जाकर या घटना स्थल पे जाकर यह देखा। ले जाए गए, वर टेकन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये ध्यान दें, थर्ड पर्सन में लिख रहे हैं हम। पुलिस केम एंड रजिस्टर्ड अ केस। पुलिस आई और उसने इस केस को अपनी रजिस्टर में लिखा। इट वॉज अ सीरियस एक्सीडेंट। ये एक बहुत ही गंभीर दुर्घटना थी। वी शुड बी वेरी केयरफुल in driving our vehicle to avoid any mishappening as it may lead to loss of life and property। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए जब हम किसी भी व्हीकल यानी वाहन को चला रहे होते हैं, ड्राइविंग कर रहे होते हैं मतलब चला रहे होते हैं। टू अवॉइड एनी मिसहैपनिंग, ताकि किसी भी दुर्घटना से हम बच सकें। एज इट मे लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि इससे जीवन एवं संपत्ति का नुकसान संभव है। तो इस तरीके से हमारी ये जो रिपोर्ट है एक्सीडेंट की वह यहाँ पे समाप्त होती है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग है जो आपको परीक्षा में 4 अंक पूरी तरह दिलाएगी। कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए अति महत्वपूर्ण है, ध्यान से याद करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि आप अपने सेंटेंसेस को कहीं आगे पीछे कर सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।